दोस्तों, आज हम किसी कॉमर्शियल फिल्मों के बारे में नहीं बल्कि एक समांतर संवेदनशील फिल्म के बारे में बात करेंगे। फिल्म का नाम है दिशा। नाना पाटेकर, ओम पुरी, शब्बाना आज़मी, रघुवीर यादव, राजश्री सावंत, नीलू फूले और अच्युत पोद्दार ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म का निर्देशन सई परंजपे द्वारा किया गया था। दिशा 1980 में रिलीज़ हुई थी। आज से 33 साल पहले की बात है जब लोग गांव छोड़ के शहर पैसे कमाने के लिए जाते थे, क्योंकि गांव में कोई रोज़गारी नहीं थी। आज भी इस स्थिति में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया है। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है। सरपत परिवार बुखारी नामक एक छोटे से गांव में रहता है। गांव में परशुराम अपने 4 बच्चों और बीवी हंसा के साथ रहता है। परशुराम के 4 बच्चे का नाम काफ़ी रोचक है। इन लोगों का नाम है अमिताभ, जितेंद्र, काधू और शर्मिला। परशुराम का सिर्फ एक ही सपना है कि वो गांव में पानी की समस्या हल कर दे। इसलिए वो पिछले 12 साल से एक कुआं अकेली ही खोद रहा है। उन्हें लोग पागल परसा कह के बुलाते हैं। परशुराम का छोटा भाई सोमा गांव के खेतों में मजदूरी करता है और किसी भी तरह से घर चला लेता है, लेकिन गांव में मजदूरी रोज रोज नहीं मिल पाती है, तो सोमा मुंबई जाने को सोचता है। इन लोगों के पड़ोसी है दशरथ मांद्रे, जो अपने बेटे वसंत मांद्रे के साथ रहते हैं। वसंत भी एक खेत मजदूर ही है। वसंत के पिता दशरथ वसंत की शादी बहुत ही धूमधाम से करने के लिए 10,000 रुपया का कर्ज लेते हैं और वसंत की शादी कराते हैं। वसंत ये नहीं चाहता था कि उसके पिता उसके शादी इतनी धूमधाम से करे। वो अपने पिता को बार बार अपने गरीबी का एहसास दिलाने का नाकाम कोशिश करता है, लेकिन पिता के सामने कुछ नहीं कर पाता। सोमा मुंबई चला जाता है और वहाँ से कुछ ना कुछ रकम हर महीने अपने परिवार के लिए भेजता रहता है। दूसरी तरह बसंत कर्ज में डूबा हुआ है, तो वो भी मुंबई की तरह चल पड़ता है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे भी करके 10,000 रुपया कमाकर कर्ज एक बार निकल जाए तो वापस अपने गांव चला जाएगा। वसंत कुछ ही दिनों में अपनी बीबी फूलवंती को भी मुंबई ले आता है। नवविवाहित दुल्हन फूलवंती शहर में आती है और देखती है कि उसका पति अपने पड़ोसी सोमा और अपने ही गांव के 39 दूसरे लोगों के साथ एक कमरे में रहता है। वे सभी एक स्थानीय कॉटन मिल में बेहद ही कम मजदूरी पर काम करते हैं। फूलवंती समझ जाती है कि उसका यहाँ रहना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद वहाँ पर बसंत और फूलवंती को एक खोली मिलती है और छिन भी जाती है। इसके बाद वसंत की बीवी गांव वापस चली जाती है। उस गांव में एक बीड़ी बनाने का कारखाना खुलता है, जहां पर सिर्फ औरतों को ही काम में रखा जाता है। बसंत की बीवी फूलवंती और परशुराम की बीवी हंसा भी वहीं पर काम पर जाती है, लेकिन बसंत की बीवी फूलवंती पर उस कारखाने का मैनेजर मुंशी का बुरी नज़र पड़ता है। एक दिन बसंत को उसके पिता दशरथ का खत मिलता है, जिसमें वो उसे गांव बुला लेता है। गांव में पहुंचने के बाद धीरे धीरे वसंत को वो कड़वा सच्चाई मालूम पड़ता है कि उसकी पत्नी फूलवंती, जिसे वो दिल और जान से प्यार करता था, वो गरीबी के कारण बीड़ी कारखाने के मैनेजर मुंशी के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती है। अपने गरीबी के कारण लाचार बसंत कुछ नहीं कह पाता है। दूसरी ओर परशुराम की मेहनत रंग लाता है। वो सफल होती है और कुएं में पानी आ जाता है। सारे गांव में अब खेती की व्यवस्था होने की पूरी संभावना नजर आता है। बसंत फिर से मुंबई वापस चला जाता है और फिर अपनी बीवी फूलवंती के बर्ताव के कारण वो वहीं पर रहने को मजबूर हो जाता है। और दूसरी तरफ सोमा, जो मुंबई में ही रुकना चाहता था, वो गांव में पानी आने से अपने गांव चला जाता है,
किस तरह से गरीबी इंसान के दिशाएं बदल देती है, ये इस फिल्म में निर्देशक साई परांजप ने बखूबी निर्देशन किया था। ये कहानी माइग्रेंट लेबर के दुख दर्द को भी बखूबी दर्शाता है। सिर्फ एक जगह जो खलती है वो पागल परसा यानी कि परशुराम, जो अकेले कुआं खोदने का कोशिश करता है। अगर फिल्म में ऐसा दिखाया जाता कि वो गांव के कुछ जोशीला और उद्यमी नौजवान को साथ लेके ये काम करने का कोशिश कर रहा है तो दिखने में अच्छा लगता था। फिल्म दिशा की शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म के निर्माता निर्देशक साई परांजपे ने फिल्म का डिस्ट्रीब्यूट खुद करने का फैसला किया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म को बहुत कम कीमत पर खरीदना चाहते थे। फिल्म दिशा को मॉन्ट्रियल और लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित किया गया था। वैसे ऐसी फिल्में तो सफल नहीं होती है, लेकिन अभिनय की गुणवत्ता और एक छाप छोड़ जाने वाले विषय या सब्जेक्ट इस किस्म के फिल्मों में ज़रूर देखा जाता है। ऐसे फिल्मों को देखने से ही उसके संवेदनशीलता को हम महसूस कर सकते हैं।